आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसके बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि नीट की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। और तब समय के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो रेड पेपर लीक की बात करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं उन ज्यादा राजनीतिक भाषणों के बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने कहा था कि नीट का पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, जिसको राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने स्वीकार किया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि राजस्थान के जयपुर में एक ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूट एसएस कॉलेज, जिसके मालिक श्री राम कृपाल मीणा थे, वो ब्लैक लिस्टेड था, फिर भी वहां नीट का पेपर कराया गया। मैंने आप लोगों को यह भी निवेदन किया था कि राम कृपाल मीणा डॉक्टर प्रदीप पाराशर आपस में मिले हुए हैं, और मैंने ये भी कहा था तब 33 जिले में से मात्र एक जिले जयपुर में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्राइवेट आदमी को बनाया, डॉक्टर प्रदीप पाराशर को, जिसने अपने 4 लोगों के जरिए पेपर लीक करने में को अंजाम दिया। वो 4 लोगों के नाम मैं एसओजी से निवेदन करना चाहूंगा, जब राम कृपाल पकड़ा गया तो उनको भी पकड़ा जाए। थोड़ी सी जानकारी के लिए, इसमें 2 एलबीएस के कर्मचारी हैं और 2 राम कृपाल मीणा की कॉलेज के कर्मचारी हैं। फिर मैंने आप लोगों को यह भी निवेदन किया था कि 24 सितंबर 2021 को बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर जारौली और प्रदीप पाराशर पूरे समय शिक्षा संकुल रहे थे, जहां से पेपर्स के बंडल स्ट्रांग रूम से भेजे गए थे। उनकी निगरानी में उनके प्राइवेट आदमी को ये पेपर दिए गए थे, जहां से पेपर लीक होने का मेरा आरोप है। इसमें एक नई चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े अधिकारी और राज्य सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर जो मंत्री की जान पहचान वाली प्रिंटिंग प्रेस की एजेंसी कलकत्ता की, उसको छपवाने का ठेका दिलाया गया। वो जिसने कंपनी का ठेका लिया वो अहमदाबाद का उसका मालिक है, और वो अहमदाबाद के व्यक्ति का मैं नाम बाद में बताऊंगा। वो 4 बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिला यहाँ से, और उस बड़े ब्यूरोक्रेट से भी मिला, और तत्समय के शिक्षा मंत्री और उस ब्यूरोक्रेट ने पेपर में लीक में जो रकम इकट्ठी हुई, पेपर छपवाने में जो घपला किया गया, उसकी रिश्वत का बंटवारा भी हुआ है, जिसका प्रमाण मैं कुछ दिन बाद पत्रकार वार्ता में दूंगा। अब इससे स्पष्ट है कि जब सरकार, सीएमओ का एक अधिकारी भी है, बड़ा कैबिनेट का मंत्री भी है, एसओजी मेरे को तो भरोसा है डॉक्टर पाराशर तक जाएगी और जारौली तक जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ये मेरे को विश्वास नहीं उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है, और हजारों लोगों को इन्होंने सत्ताधारी दल में उपकृत किया है। इसलिए मैं पुनः इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करने की मांग करता हूं। एसओजी एक काम और कर रही है, निर्दोषों को तो गिरफ्तार कर रही है और दोषियों को छोड़ रही है। इसमें मैं पहले तो सोचा नाम छुपा लूं, पर मैंने कहा उजागर करना ही ठीक है। वो नाम है मोहन पोसवाल, सीआई
एसओजी और नाथू हेड कांस्टेबल एसओजी। इन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 निर्दोष थे। और इसमें एक कमल यादव जो सिलारपुर नीमराना का है, उसने अपनी साली पूनम यादव को भी पेपर दिया था। जो पूनम यादव तो गिरफ्तार हुई, लेकिन इस पूनम यादव के साथ 2 और थे, आशीष यादव, सुमित यादव, जो बहरौल के रहने वाले हैं। इनसे इस सीआई ने बड़ी लेन देन करके इन दोनों को बचा लिया। ऐसे ही भजनलाल जी की बहन द्रौपदी ने इस एसओजी के दोनों अधिकारियों को, भजनलाल को बचाने के लिए रिश्वत दी, लेकिन क्योंकि दबाव मीडिया का भी ज्यादा था, राजनीतिक दलों का भी ज्यादा था, मैंने भी अंत में धरना दे दिया था, तो भजनलाल पकड़ा गया। इससे भी रकम की लेन देन हुई है। इसी प्रकार से ये पेपर हमारे सवाई माधोपुर के खंडार के विजय राज सिंह चौधरी तक पहुंचा है। विजय राज सिंह चौधरी की घरवाली ने जोधपुर के एक सेंटर पर परीक्षा दी, जिसको पेपर मिला, और उसके साथ 20 लोगों को और पेपर मिला, जिनको सीआई ओसवाल जी ने बचा दिया, रकम लेके, पैसा लेके। जोधपुर में वहां करीबन 5000 लोगों को ये पेपर बांटा गया। मैं ये बात ओसवाल का और एसओजी के अधिकारी को इसलिए बता रहा हूं, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एडीजी एसओजी को भी कहना चाहता हूं कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है, या तो खेत ही, बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एसओजी के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूंगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे, कई दोषियों को बचा रहे। एसओजी को ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं अलग से एडीजी एसओजी से मिलूंगा, और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूं, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूं, ये उस जिसने आंखों से इन चीजों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं एडीजी से भी मिलाऊंगा, और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब एसओजी ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि एसओजी से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा जेईई की परीक्षा लीक हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही है। तो इसकी सीबीआई जांच करने की मांग में पुनः करता हूं, और एसओजी पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि एसओजी के अधिकारी कर्मचारी भी ये पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं, जिससे तार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अभी तक चारोली से पूछताछ नहीं की, अभी तक प्रदीप पारासर से पूछताछ नहीं की, और अभी तक मैंने जो बताया था जीके माथुर गोपनीय शाखा का अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा उसको लगा लिया, जो भी उससे भी तार जोड़ेंगे तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। उल्टी सरकार क्या करेगी? विकास जाखड़ ने यहां धरना दिया तो उसको उठा के ऐसे भगा दिया, झुंझुनू में दिया तो उसके जो धरना स्थल था उससे सारा टेंट वगैरह फेंक दिए। अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बेरोजगार या यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया और दर्जनों लोगों को थाने पे भर कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे दबाकर, ऐसे आतंक फैलाकर, ऐसे लोगों को डराकर इस इतने बड़े घपले को दबा नहीं सकते। हमारी पार्टी इसको अब बड़े मुद्दे पे, बड़े
उस पर उठाएगी। मेरे पार्टी के नेताओं से बात हुई है और पहले हम उठा ही चुके हैं, इसमें पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें मैं अंत में बताऊंगा सीएमओ का एक बड़ा अधिकारी, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट और एक बहुत बड़ा कैबिनेट का मंत्री, इनका हाथ निकलेगा, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूं। और मैंने आपको जो जो अब तक तथ्य दिए, मैंने कहा था कि पेपर लीक हुआ है संकुल से, वो सही निकला, ब्लैक लिस्टेड जो इंस्टीट्यूट था वो शामिल था, वो सही निकला, राम कृपाल का नाम बताया वो सही निकला, और एकमात्र सब जगह हर जिले में एडीएम स्तर का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया। केवल जयपुर में प्रदीप पारासर प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जारौली का मित्र है, साथ साथ लेक्चर रहे। इस ढंग से मित्रता निभाकर अपने पार्टी वाले लोगों को उपकृत कर सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला तो किया ही है, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को बर्बाद किया है। इसलिए इसकी सच्चाई के साथ साथ वो लोग सारे जेल के सीटों में जाने चाहिए और रीट की परीक्षा दोबारा आयोजित तो होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने अलवर के केस में तुरंत सीबीआई का आदेश दिए, वो भी प्रियंका जी के कारण, क्योंकि मैंने प्रियंका जी को वहां घेर लिया था। तो अब मैं किसी दिन आपको घेर के बैठ जाऊंगा, आप चाहे लाठी मारना, चाहे गोली चलाना, चाहे जेल भेजना, ठीक नहीं लगेगा। रोज रोज मैं आपके घर पर पहुंचूंगा, आप मिलो नहीं। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि आप गांधीवादी हैं, आप साफ सुथरे हैं अपने आप में, ऐसा अपने इंप्रेशन राजस्थान की जनता को दे रखा है, तो आप अपने इंप्रेशन को ठीक बनाए रखें। आपके नीचे के पूरी मछलियां नहीं, मगरमच्छ ने बड़ा घोटाला किया है, उसका पता सीबीआई के द्वारा कराया जाए, जांच सीबीआई को दी जाए।